नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रेजी जीएसजी के सतीश शुक्ला यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में अंग्रेजों के बारे में देखेंगे। भारत में अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद हुआ। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही हो चुकी थी। पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी का गठन किया गया। इस कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द इंडस रखा गया। इस समय भारत का बादशाह अकबर हुआ करता था। अकबर का फोटो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक आज्ञापत्र द्वारा इसे 15 वर्ष के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। एक कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार 15 वर्षों के लिए प्रदान किया। भारत में व्यापारिक कोठियां कायम करने का पहला प्रयास 1608 ईस्वी में हुआ। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका। हॉकिंस पहला अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत के भूमि पर कदम रखा। अकबर के नाम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचा। यहाँ पर देख सकते हैं जहांगीर अपने आसन पर बैठा हुआ है और विलियम हॉकिंस अपनी सेना के साथ इनके दरबार में पहुंचकर अकबर के नाम का पत्र दिखाया। 1613 ईस्वी में उसने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। इसके पहले 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में एक व्यापारिक कोठी कायम की थी। 1626 ईस्वी में अरमा गांव में दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। तब जीबी मैकाले ने कहा, कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ बेसंगत है। अंग्रेजों के बाद डेन 1616 में ईस्वी में भारत आए। तंजौर जिले के टांके बेर में 1620 ईस्वी में पहली फैक्ट्री स्थापित की। सीरमपुर बंगाल में 1676 ईस्वी में डेन ने दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1745 ईस्वी में डेन ने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और वे सदा के लिए भारत छोड़कर चले गए। नोट: अंग्रेजों के युद्ध का परिणाम कर्नाटक का प्रथम युद्ध एक साल परिणाम चैपल की संधि से इसका अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक का युद्ध अनिर्णायक रहा। तृतीय कर्नाटक का युद्ध पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ। और प्रथम मैसूर के युद्ध में ब्रिटिश की हार हो गई। मैसूर राज्य यहाँ कर्नाटक से लेकर और तेलंगाना को इतने क्षेत्र में फैला हुआ था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अंग्रेजों का अत्याचार कैसा होता था। घरों में घुसकर भारतीयों को मारते थे। मैसूर के प्रथम युद्ध में अंग्रेज हार गए तो हैदराबाद के राजा निजाम को और मराठों को अपने साथ शामिल किया और मैसूर पर आक्रमण कर दिया। यहाँ मैसूर के सुल्तान थे टीपू सुल्तान की सेना इधर है और अंग्रेजों की सेना इधर है। अंत में मैसूर को पराजित किया और मैसूर का ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, ये तीन क्षेत्र अंग्रेजों ने अपना ले लिया और यह क्षेत्र निजाम को दे दिया। इधर का क्षेत्र मैसूर के इधर का क्षेत्र मराठों को दे दिया। अगला वीडियो हम लोग फ्रांसीसियों के आगमन का देखेंगे। यह फैक्ट मैं यूपीएससी बैच से उठाता हूँ और उसे हूबहू आप लोगों के सामने एक फैक्ट पेश करने का प्रयास करता हूं। मेरा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।